हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक आयत बतौर सहारा सारे गुनाहगार इंसानों के लिए नाजिल फरमाई कि अगर वो आयत करीमा कोई इंसान भी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देंगे। अब उस रहमत में बख्शिश भी है और अल्लाह की अताएं, रहमतें, रिज़्क, वुसअतें, हर किस्म की मोहब्बतें भी हैं और अल्लाह ताला उसमें खुद अपनी रहमत का, वुसअत का इजहार फरमा रहे हैं। अब ये आयत करीमा अल्लाह की रहमत को लेने का और अपने गुनाहों को माफ़ कराने का और फिर अल्लाह के ख़जानों से रिज़्क हासिल करने का, अनायात हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आज एक बड़ा अलमिया ये है कि नेक आदमी कोई नेकी करता है, यानी हम उसे नेक कहते हैं, होते तो सारे गुनाहगार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बंदा खताकार है। ये हो नहीं सकता कि गुनाह ना होता हो किसी से, लेकिन हम जज बन के दूसरों को बिल्कुल 100% फरिश्ता समझने के चक्कर में रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल जो है समझने से, बिल्कुल ये देखने से कि हमारे अंदर भी कोई खामी है, बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं। दूसरों को गुनाहगार समझना, अपने आप को पारसा मुत्तकी समझना, ये बहुत बड़ा आज का अलमिया है। हर बंदा दूसरे को दोस्ती समझ रहा है, गलत समझ रहा है, अपने आप को सही समझ रहा है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में, सूरह नज्म की आयत है, आयत नंबर 32 आयत, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरल इस्म वल फवाहिश इल्लल लमम, वो लोग जो गुनाह कबीरा करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं या बच जाते हैं उससे। यज्तनिबूना, यहाँ तो कहा बच गए गलत कामों से, इल्लल लमम, मगर कभी छू भी लिया उन्होंने गलतियों को, कभी गुनाह कर भी लिया, कभी कोई खता कर भी ली। यहाँ एक तो बड़ा तबका है अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, वो लोग जो फोहिश कामों से, कबीरा गुनाहों से बचे रहते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये पहला स्टेप है कि इंसान कोशिश करे, लेकिन इंसान होने के नाते इल्लल लमम, मगर कभी कभार उसमें जा पड़ते हैं, कभी वो गलती हो भी जाती है, कभी कोई गुनाह हो भी जाता है। अच्छा, आज से 20-30 साल पहले या 40 साल पहले, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 30 साल पहले बचने के चांसेस 100% थे, लेकिन आज ना बचने के चांसेस हैं। हर बंदा पड़ जाता है गुनाह में। तो इल्लल लमम आज के दौर में आपको ज्यादा समझ आएगी। मोबाइल हाथ में पकड़ा, इल्लल लमम, आप पड़ गए उसमें, कोई ना कोई चीज आपके सामने आ गई। तो अब आप इल्लल लमम यहां समझ आता है कि इंसान जब उसमें खुद ब खुद उतर गया, पड़ गया, ना चाहते हुए भी, फिर गलती हो भी गई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, याद रखो मेरे बंदो, तुम किसी को गलत काम में देखो या उसकी गलती को देखो तो ये ना कहो कि बस ये तो है ही दोस्ती, ये तो बख्शा ही नहीं जाएगा, बल्कि याद रखना इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, तुम्हारे रब की मग़फ़िरत बहुत वसी है, तुम्हारे रब की बख्शिश बहुत वसी है। तुम तो इल्लल लमम, तुमसे गलतियां हो गई, तुम पड़ गए। तुम उस बुखारी शरीफ की हदीस को देखो कि जो एक फाहिशा औरत, बदकार औरत, जब एक जमाने भर की सबसे बुरी औरत सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने पे, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श दी गई, जब अल्लाह की मग़फ़िरत इतनी वसी है कि वो उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को नहीं देखता, एक छोटी नेकी पे उसे बख्श सकता है, तो तुम्हें नहीं बख्शेगा? या हम फैसले कर रहे हैं, यूट्यूब पर देखिए, मीडिया पे देखिए कि किसी की जरा सी गलती नजर आ जाए तो हम उसकी तशहीर करके उसे इंसानियत, इस्लाम, उसे मग़फ़िरत और उसे जन्नत से दूर कर देते हैं और अपने तय नहीं देखते। तो यहां अल्लाह ने कहा इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा,
हुवा अनशअकुम मिनल अर्ज़ि, अल्लाह कहते हैं वो तुम्हें जानता है, तुम्हें उसने जमीन से पैदा किया और तुम्हें माँ के बतन से पैदा किया, तुम्हें माँ के रहम से पैदा किया, तुम आए कहाँ से, ट्रैवलिंग करके हो, तुम गुजरे किस किस मराहिल से हो, जरा सारे मराहिल तो देखो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को नेक मत बनाओ कि अपने आप को नेक बना के पेश कर रहे हो और दूसरे को बुरा बना के पेश कर रहे हो। तुम अपना तकवा मुझे ना दिखाओ, अल्लाह कहता है। अल्लाह हर बंदे को कह रहा है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने तकवे हमें ना दिखाओ। लोगों के सामने मुत्तकी बन सकते हो, लेकिन अल्लाह को पता है कि कौन कितना मुत्तकी है, कौन कितना परहेजगार है, कौन कितना नेक है। तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह खुद फरमाता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, इसलिए कि अल्लाह को अपना तकवा ना दिखाओ। तुम लोगों को दोस्ती, लोगों को गुनाहगार, लोगों को बदकार, लोगों को जो है ना इस्लाम से निकला हुआ साबित करने के चक्करों में जरा इस आयत, ये आयत बहुत झंझोड़ने वाली आयत है। अल्लाह कहता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, वो अल्लाह जानता है कि तुम कितने मुत्तकी हो, तुम कितने परहेजगार हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने साले हो, तुम कितने सही काम करने वाले हो। तो सब बंदों का गैब का इल्म, उनका हर चीज के बारे में अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हर अंदर की खबर, हर बंदे की पर्सनल लाइफ को अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने खुद कह दिया, जब मैं जानता हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम ये जो दिखा रहे हो, इसलिए हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन गुनाहगार वो बंदा बचा रहता है, वो बंदा जो है अल्लाह की पकड़ से बचा रहता है, वो बदनामी से बचा रहता है, जो दूसरों की टो में नहीं लगता, जो दूसरों की पर्दादरियां नहीं करता। ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, इस पर पर्दादरियां आम हैं, और जो एक चीज भी किसी के खिलाफ बेपर्दगी उसकी पर्दादरी करते हुए शेयर कर देगा, ये मौत से पहले उसमें मुब्तला होगा। ये हदीस है। इसलिए यहां जब आप देखें गुनाह हो रहा है, जब आप देखें कि खताएं हो रही हैं, जब आप देखें कि कोई जो है इंसान नहीं पीछे हट रहा गलती से, कुताइयों से, गुनाहों से, या अल्लाह की नाराजगी वाले आमाल कर रहा है बार बार, या बंदा खुद महसूस करता है कि मुझे दिल नहीं लगता नमाज में, मुझे कुरान पढ़ने में शगफ नहीं होता, मुझे अच्छी जगह बैठने में दिल नहीं लगता, दीन की महाफिल में, मसाजिद में, अल्लाह वालों की सोबत में, या मुझसे अच्छे काम हो ही नहीं सकते, मैं कोशिश करता हूँ। तो अब या गुनाह हो चुके हैं, तो अब पता नहीं कैसे अल्लाह माफ़ करेगा, बख्शिश होगी या नहीं होगी। ये सारी बातें मलहूज जब हों, सामने रखें इस आयत करीमा 32 आयत सूरह नज्म, इसका ये हिस्सा, इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, अल्लाह ने सेंटर में ये जुमला बोला, पहले कुछ कह दिया, आखिर में कुछ कह दिया, और आखिर में एक बड़ी सख्त धमकी के अंदाज में कहा कि जैसे बचपन किसी का गुजरा हो जिस महल्ले में, और फिर वो बेचारा पहले जवानी उसने गलत कामों में लगाई, फिर वो तबलीग में चला गया, थोड़ा सा दीनदार हो गया, नेक हो जाता है, वापस आके जब अपने मोहल्ले में तबलीग करता है, लोग कहते हैं हमें ना सुनाओ, हम तुम्हारा जवानी तुम्हारी पिछली एज को जानते हैं, हालांकि वो तौबा कर चुका है। ये कितनी गलत बात है ये कहना भी। लेकिन अल्लाह हमें कह रहा है फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, तुम मेरे सामने परहेजगारियां ना करो, लोगों के ऐब निकाल रहे हो, अपने आप को परहेजगार बना रहे हो, लोगों के सामने कर सकते हो, मैं अल्लाह जानता हूं तुम क्या हो। अल्लाह ने वो अल्फाज कहे, और बीच में क्या कहा, इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, बेशक तुम्हारे रब की वुसअत है बहुत ज्यादा मग़फ़रत की। यहाँ तक कि अल्लामा शबली रहमतुल्लाह अलैह, शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली गुजरे हैं, एक शिबली नोमानी थे, वो तो अभी के हैं 100-150 साल के, एक शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो 800-900 साल पुराने हैं, वो मजजूब टाइप थे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में उनके बड़े वाक़यात लिखे हैं। तो वो अल्लाह वाले थे। तो वो एक मर्तबा आसमान की तरफ देख रहे थे, तो किसी ने कहा कि आप क्या देख रहे हैं? कहा मैं अल्लाह ताला जो है उसकी वुसअत देख रहा हूँ। वुसअत
کہ اللہ کی مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے تو لوگ نماز ہی چھوڑ دیں، قرآن ہی چھوڑ دیں، عبادت ہی چھوڑ دیں کہ اللہ بخش دے گا، ہے ہی معاف کرنے والا۔ یعنی اللہ کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ وہ ایک مجذوب آدمی تھے، سمجھانے کا انداز ان کا تھا یہ کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ اتنا بخشش کرنے والا ہے کہ آپ کو کبھی رمضان دے دیتا ہے، کبھی شب برات، کبھی کون سی محرم کی راتیں، کبھی ذی الحجہ کی، تو اللہ بخشش 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 چاہتا ہے کہ بخشا جائے بندہ۔ تو یہ آیت بتا دی واسع المغفرہ، واسع اتنی وسعت۔ آپ ہاتھ کھولتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا یہ ہے، یوں ہاتھ اپنا کھولتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ہاتھ، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته، اللہ کا قدرت والا ہاتھ جو ہے، اللہ کہتا ہے میری وسعت اتنی ہے مغفرت کی، تو وہ مشرق مغرب نہیں، پوری کائنات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا دل نہ لگے، آپ پریشان ہوں، جب کوتاہیوں میں کوئی پڑا ہو یا کوئی گناہ بہت زیادہ ہو، خاص دن آئیں، خاص راتیں آئیں، خاص موقع آئیں، تو یہ آیت کا حصہ آپ جب بھی 300 بار پڑھیں گے، ان ربک، سارے پڑھیں، ان ربک واسع المغفرہ۔ اب اتنا جملہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، آیت 32 سورہ نجم۔ آپ اس کو 300 بار پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں۔ زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں تعداد، زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ایک تو وسعت دے گا، مغفرت کا، گناہ معاف کرے گا، دوسرا آپ کی دعا قبول کرے گا، چونکہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔